हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हीलियम नियॉन लेजर जो कि एक गैस लेजर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वो कैसे यूजफुल है और उसकी कहाँ पे एप्लीकेशन। देखिए, ये गैस लेजर है, इट इज ए गैस लेजर। इसमें जो एक्टिव मीडियम है वो गैस है। इसमें 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं और इट वर्क्स इन CW मोड, कॉन्टिन्यूस वेव मोड। इट मीन्स दैट वंस यू स्टार्टेड दिस लेजर इट विल वर्क कॉन्टिन्यूसली जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे। हीलियम और नियॉन गैसेस जो फिल्ड की जाती हैं इसमें वो 10:1 रेशियो में फिल्ड की जाती हैं एट ए वेरी लो प्रेशर। द लेजिंग एक्शन हैपन्स इन नियॉन एटम्स ओनली. So the purpose of helium atoms is here to help to the neon atoms in population inversion. Helium neon laser produces the monochromatic light of the wavelength of 6328 एंगस्ट्रॉम. कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इसमें एक रेजोनेंस कैविटी होती है जिसमें कि लेजिंग एक्शन होता है। वन ऑफ द एंड, यानी कि ये वाला जो एंड है इसका फुल्ली सिल्वर्ड यानी कि फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और ये जो एंड है इसका ये पार्सली रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी कि जो लेजर लाइट है वो यहीं से एमिट होती है। और इसमें एक पावर सप्लाई कनेक्टेड होती है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इस हीलियम और नियॉन गैस के मिक्सचर में। ये जो हीलियम नियॉन गैसेस हैं दे आर फिल्ड इन 10:1 रेशो इन क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब। क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब एक बहुत हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत सिंपल है। वर्किंग में देखिए क्या है, वर्किंग में 4 एनर्जी लेवल्स आप देख सकते हैं। हीलियम और नियॉन के 4 एनर्जी लेवल्स है, E1, E2, E3 एंड E4। इसमें जो मेटास्टेबल स्टेट होता है वो टॉप पे होता है। आप देखिए ये E4 है, ये E4 इज ए मेटास्टेबल स्टेट। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, एक ऐसा एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ और जो E3 है, अगेन इट इज एन एक्साइटेड स्टेट। इसका लाइफ टाइम 10⁻8 होता है। अगेन इस E2 इज अगेन हैव द सेम लाइफ टाइम 10⁻8। तो देखिए, जो पहला स्टेप है वर्किंग में वो ये है, जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे जैसे ही आप, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इट विल कोलाइड विद द हीलियम एंड नियॉन एटम्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा थ्रू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आएगा इन गैसेस में, और इस गैस के जो एटम्स होंगे हीलियम और नियॉन एटम्स उनसे कोलाइड करेगा। कोलिजन ऑब्वियसली हीलियम एटम से ज्यादा होगा क्योंकि हीलियम एटम्स नंबर में ज्यादा है नियॉन एटम से। तो जब इलेक्ट्रॉन इन हीलियम और नियॉन एटम्स को कोलाइड करेगा, इट विल ट्रांसफर सम ऑफ द एनर्जी टू द हीलियम एंड नियॉन एटम्स। सो हीलियम एंड नियॉन एटम्स विल रेज टू द मेटास्टेबल स्टेट E4. As the DC voltage supply is on, the electron travel through the gas mixture and collide with the helium and neon atoms. Now these helium and neon atoms raised to the metastable state 20.61 electron volt and 20.66 electron volt respectively. So ये नियॉन के एनर्जी लेवल्स हैं और ये हीलियम के एनर्जी लेवल्स हैं। नाउ हीलियम एटम्स आल्सो गिव सम ऑफ इट्स एनर्जी, लगभग कितना, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी to the neon atoms and excite them to the metastable state 20.66 electron volt through the process of collision। देखिए होता क्या है, ये आपको देखा सेम एनर्जी लेवल्स हैं लगभग, लेकिन इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा, इसका जो एनर्जी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका थोड़ा सा ज्यादा है किसका, नियॉन का। होता क्या है, जो हीलियम एटम्स एक्साइटेड होते हैं वो नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं, जो कि नियॉन एटम्स अनएक्साइटेड होते हैं। तो हीलियम एटम्स नियॉन एटम्स को कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और फिर डी एक्साइट हो जाते हैं यानी कि नीचे आ जाते हैं। तो हीलियम एंड नियॉन एटम्स का भी कोलिजन होता है। उस कोलिजन में हीलियम एटम्स नियॉन एटम्स को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं जो E4 एनर्जी लेवल्स है उसका जो एनर्जी है नियॉन एटम्स का वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि हीलियम का 20.61 है। ओके, so the purpose of helium atom is here to help to the neon atoms in population inversion। अब देखिए E4 एक मेटास्टेबल स्टेट है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा टाइम तक रह सकता, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं, जबकि इसके नीचे जो है E3 ये ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है, इसमें से एटम्स E2 में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स E4 में ज्यादा हो जाते हैं और E3 में कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है,
जब ऊपर वाली एनर्जी स्टेट्स में जो कि मेटास्टेबल स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स उसके जो नीचे स्टेट होती है जो यहाँ पे E3 है उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन होते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, एक फोटोन एमिट होगा, तब एक एटम नीचे आएगा। अब ये एक फोटोन इस रेजोनेंट कैविटी से जो बाहर निकल नहीं सकता, तो देखिए फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो ये इसी के बीच में घूमता रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जब ये ट्रेवल करेगा इन दोनों मिरर्स के बीच में एक सिंगल फोटोन, तो ये जो एक्साइटेड नियॉन एटम्स हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा और उनको स्टिमुलेट करेगा और फोटोन एमिट करेगा, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ। तो इनिशियली क्या होगा, एक फोटोन होगा, एक फोटोन स्टिमुलेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, जो कि नियॉन एटम्स यहाँ पे होंगे E4 में, और फिर एक एटम जैसे नियॉन एटम्स नीचे आएगा फिर और एक फोटोन एमिट होगा। इस तरीके से एक ऑलरेडी था तो दो फोटोन आपको दिखाई देंगे, दो फोटोन एमिट होंगे जिनका वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दो फोटोन जो इसमें इंटरेक्शन करेंगे वो दो नियॉन एटम से इंटरेक्शन होगा इनका E4 एनर्जी स्टेट्स में। अब क्या होगा, वो दो नियॉन एटम्स एक साथ नीचे आएंगे, तो दो ऑलरेडी ये हैं, तो इस तरीके से चार फोटोन एमिट होंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो फोटॉन्स है E4 और E3 के बीच में रेजोनेंट कैविटी, जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया था उसमें ये चलता रहेगा, यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट यहाँ पे होगा और इसी तरीके से आपको लेजर लाइट मिलेगी। तो देखिए कंडीशन क्या, लेजर लाइट की कंडीशन बड़ी सिंपल है, स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन होने की कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने की कंडीशन क्या है, मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। तो वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है बिटवीन E4 एंड E3। E4 इज ए मेटास्टेबल स्टेट, सो यहाँ पे E4 में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, E3 में कम होते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है, एंड वी विल गेट द लेजर ट्रांजिशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब देखिए होता क्या है, E3 और E2 के बीच में अगेन यहाँ पे आ जाता है नियॉन एटम्स। अब इसका लाइफ टाइम बहुत कम है तो तेजी से नीचे आता है, बट वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो फोटोन होगा वो इनकोरेंट होगा, इनकोरेंट फोटोन यहाँ पे एमिट होंगे, वो लाइट लेजर लाइट नहीं होगी। एंड फाइनली जो E2 से E1 में आएगा, जब ये कंप्लीटली ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा आपका जो एटम होगा नियॉन एटम्स, तो वो जैसे ये वॉल होती है, ये आप देख रहे हैं ये वॉल है, तो कई बार इन क्वार्ट्ज ट्यूब की जो वॉल है इससे ये फोटोन कोलाइड होगा, तो इस तरीके से वो जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे भी लेजर ट्रांजिशन नहीं मिलेगा। सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं, एक बार आप देख भी सकते हैं। Neon atoms in the metastable state make a transition to lower energy state by emitting a photon of wavelength 6328 angstrom. This photon travel back and forth between two mirrors in the resonant cavity and stimulates the other excited neon atoms in energy states 20.66 electron volt, यानी कि E4, to make a transition to lower energy states by emitting an additional photon of exactly same wavelength. In this way, two photons of exactly same wavelength are emitted by the process of stimulated emission, and now the laser light is produced between energy state E4 and E3। वो जो मैं भी आपको सब कुछ बता रहा था वही मैंने लिखा भी है, तो एक तरीके से आपके जो नोट्स तैयार हो जाएंगे, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी स्टेट E3 एंड E2 इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि इनकोरेंट। ये जो है E3 और E2 के बीच में स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा जो कि इनकोरेंट लाइट होगी, ये लेजर लाइट नहीं होगी। And again, the transition between energy state E2 and E1 is radiationless, यानी कि de-excitation by collision, यानी कि E2 और E1 के बीच में भी जो ट्रांजिशन होगा, जब ट्रांजिशन का मतलब है नियॉन एटम्स E2 से जब E1 में आएगा, तो वो जो एनर्जी होगी वो वॉल से टकराएगा, बेसिकली फोटोन हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। कुछ और भी वेवलेंथ यहाँ पे एमिट होती हैं हीलियम नियॉन लेजर में अदर देन 6328 एंगस्ट्रॉम। वो कौन सी दो वेवलेंथ होती हैं, 3.39 माइक्रोमीटर, 1.15 माइक्रोमीटर, बट ये हमें विजिबल नहीं होती हैं, ये क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कहाँ पे होती हैं, बेसिकली यहीं पे E4 और E3 के बीच में एक और एनर्जी स्टेट्स होती है, तो वहां पे ये दो वेवलेंथ आपको मिलती हैं, कौन कौन सी, 3.39 माइक्रोमीटर एंड 1.15 माइक्रोमीटर, बट ये हमें विजिबल नहीं होती है, ठीक है। एंड हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली, ये ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली क्यों करता है, यानी कि CW मोड में क्यों काम करता है, देखिए इसमें ऐसा होता है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट्स द एक्साइटेड
हीलियम एंड नियॉन एटम्स कॉन्टिन्यूसली। बेसिकली जो रेजोनेंट कैविटी में जब इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है, कोलिजन होता है हीलियम एंड नियॉन एटम से, तो वो कॉन्टिन्यूसली होता है। इसीलिए ये लेजर प्रोसेस और पॉपुलेशन इन्वर्जन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर वर्क्स इन CW मोड, यानी कि कॉन्टिन्यूस वेव मोड। जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे ये काम करता रहेगा। देखिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने सुपरमार्केट में बहुत देखी होंगे, आप बिलिंग के लिए जाते हैं, मतलब इसकी जो बहुत नैरो रेड बीम होती है 6328 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, इट इज यूज्ड इन सुपरमार्केट टू रीड द बारकोड्स। जो सुपरमार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनमें जो बारकोड की रीडिंग होती है वो लेजर लाइट मार के ही होती है, तो वो यही हीलियम नियॉन लेजर होता है। इस 6328 रेड कलर की बहुत नैरो बीम होती है। थैंक यू।